हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बेसिक थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम बात करेंगे पेपर 2 आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो इसमें ऑलरेडी इसके काफ़ी पार्ट्स आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। आप लोग भी अपनी स्टडी करिएगा, ठीक है। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था काची इंटीग्रल फार्मूला। आपने क्वेश्चन भी देखा था, प्रूफ भी देखा था, पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे काची इंटीग्रल फार्मूला का जो डेरिवेटिव होता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, कि उसकी वैल्यू क्या आने वाली है। एन टाइम उसका डेरिवेटिव, एन टाइम जो डेरिवेटिव करेंगे काची इंटीग्रल फार्मूला का, तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, जैसे हमने काची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा, एफ ए इजकल टू 1/2 पाई आयटा क्लोज कंटू सी इंटीग्रल एफ जेड डी जेड एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड। ये आपने पढ़ा काची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है, यही होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इससे पूछा कि अगर एक टाइम इसका डेरिवेटिव करे तो ये रिजल्ट आएगा, अगर इसका n टाइम डेरिवेटिव करे तो क्या आएगा। हाँ, दोनों चीज हम प्रूव करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम को आप भी समझिए। इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन अ रीजन डी, कोई हमारे पास फंक्शन है एफ जेड और वो किसी रीजन डी में, डी पर क्या है, एनालिटिक है, देन इट्स डेरिवेटिव एनी पॉइंट जेड बराबर ए इन डी इज गिवन बाई। कोई हमारे पास रीजन डी है और एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, और एनी पॉइंट उस रीजन के अंदर जेड बराबर ए पे कोई पॉइंट हो सकता है, उस पर उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ए इक्वल टू 1/2 पाई आयटा 1 इंटीग्रल एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। समझ में आ रहा है। वेयर सी इज क्लोज कंटूर इन डी सराउंडिंग द पॉइंट जेड बराबर ए। अभी हम इसको दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। एक तो हम इसका बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से जो हम करेंगे, हायर ऑर्डर में प्रूव करेंगे। लेकिन इसमें आप इसका देखिए, ये हमारा काची इंटीग्रल फार्मूला है, इसका हम ये डेरिवेटिव है, यानी इस एफ ए को अगर डेरिवेटिव किया है तो ये अगर हम ये ला दें तो हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर एफ जेड है इज डिफरेंशिएबल एट जेड बराबर ए, तो उसका फार्मूला एक लिमिट का फार्मूला था, एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच एफ ए डिवाइड बाई एच। ये आपने डिफिनीशन पढ़ रखा है। यहाँ पर लिमिट डिफिनीशन में, सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो ये आपने डिफिनीशन पढ़ा कि अगर एफ जेड है, जेड बराबर ए पे डिफरेंशिएबल है, तो उसको लिमिट, तो हम भी क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन का यानी 1/2 पाई एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए, इसकी हम वैल्यू एफ ए की वैल्यू ए प्लस एच निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे, उसमें से माइनस करके डिवाइड करके एच को एच टेंस टू 0 कर देंगे, तो हमारा एफ डैश ए आ जाएगा। और वही हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम ऐसे करेंगे। अभी जो नेक्स्ट थ्योरम करेंगे हम हायर ऑर्डर का, मतलब कोई काची इंटीग्रल फार्मूला है उसका nth ऑर्डर का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो फिलहाल अभी इस थ्योरम में आपको ये लिमिट का जो कंसेप्ट है, इसके बेस पे काची इंटीग्रल जो फार्मूला प्रीवियस में आपने प्रूव किया था, उसको हमें क्या करना है, इस लिमिट यानी एफ ए प्लस एच निकालना है, एफ ए निकालना है, माइनस करना है, और एच से डिवाइड करके लिमिट एच टेंस टू 0 रखेंगे तो एफ डैश ए निकल जाएगा, और वही हमें क्या निकालना है, प्रूव करना है। समझ में आ गया आपको काची इंटीग्रल फार्मूला का फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। हालांकि अगर मैं nth डेरिवेटिव का अगर प्रूव करवा दूं तो आप इजीली वहां पर n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 कुछ भी रख के n इक्वल टू उसको हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चलिए हम फर्स्ट ऑर्डर को प्रूव करते हैं। तो ये देखते हैं कि काची इंटीग्रल फार्मूला का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है कैसे प्रूव करेंगे। तो ये देखते हैं, इसमें आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कैसे प्रूव करेंगे, लेट ए प्लस एच बी अ पॉइंट इन द एंड बी डी अ पॉइंट
देन बाई काची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, फार्मूला वी है, ये हमारा काची इंटीग्रल फार्मूला है। इक्वेशन फर्स्ट इसको करेंगे। अब हमें क्या करना है, लिमिट में जो हमें चाहिए वो चीज़ हमें फाइंड करना है। तो जहाँ ए है वहाँ ए प्लस एच रख दीजिए। तो पूरे एक्सप्रेशन में काची इंटीग्रल फार्मूले में हम क्या करेंगे, ए के जगह पे ए प्लस एच पुटअप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हम क्या कर देंगे, एफ ए करेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, एफ ए को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 1/2 पाई आटा इंटीग्रल 1/z माइनस ए माइनस एच माइनस 1/z माइनस ए एफ जेड डी जेड। क्योंकि जब ये वैल्यू आप यहाँ पर माइनस करोगे, यहाँ पर तब कॉमन हो जाएगा 1/2 पाटा और यहाँ पर आ जाएगा एफ जेड डी जेड कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एच से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड एच से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 पाई आटा, देखिए इसको थोड़ा सा इसमें एडजस्ट आप करना है, इसमें से कॉमन लेना है हमें। 1/z माइनस ए बाहर कॉमन ले लीजिए। तो जब बाहर कॉमन लेंगे तो इसमें से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/h/z माइनस ए के पावर -1, यहाँ बचा -1। समझ में आ रहा है, ये चीज समझना है आपको कि इसमें से बाहर लिया गया है 1/z माइनस ए क्या किया, बाहर लिया गया, एफ जेड डी जेड हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है आपका। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें बाहर लेंगे, इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स के पावर -1 का एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वही यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो 1/2 पाई आटा एफ जेड डिवाइड बाई इंटीग्रल एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए एच हो गया। इसको ओपन किया गया है तो यहाँ पर ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस तक कैंसिल हो गया है वहां पर। तो ये एक्सप्रेशन आपका आ रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आगे पिछले एक्सप्रेशन में यहाँ पर एच था, तो एच को जब आप इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर एच रिमूव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट एज टेंस टू 0 वी गेट, हाँ बोथ साइड क्या कर दे आप लिमिट ले लें। तो यहाँ पर जब एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच आएगा, तो जो यहाँ पर जहाँ जहाँ एच है यहाँ पर और हायर टर्म में आएगा तो सब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एफ 1/2 पाई आटा इंटीग्रल एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए, और ये हाँ एक और जेड माइनस ए बचेगा आपका, तो वो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपका काची इंटीग्रल फार्मूला का फर्स्ट डेरिवेटिव है। क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा जाता, काची इंटीग्रल फार्मूला का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो आप लिमिट के हेल्प से इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हायर ऑर्डर का जो मतलब काची इंटीग्रल फार्मूला आपका है, उसका nth टाइम अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या आने वाला है। nth टाइम जब डेरिवेटिव आप करेंगे, मतलब n टाइम उसका हम डेरिवेटिव करें काची इंटीग्रल फार्मूला का, तो क्या आएगा। और n के जगह पे आप 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे 4 रखें, जितना भी जो भी आपको जैसे फर्स्ट ऑर्डर में निकाला वहाँ n बराबर 1 रख के चेक करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं काची इंटीग्रल फार्मूला का nth टर्म का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। आइए हम देखते हैं काची इंटीग्रल जो फार्मूला है उसका n टाइम अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आने वाला है। अगर हमें n टाइम डेरिवेटिव जो आ रहा है वो पता चल जाए, उसका फार्मूला पता चल जाए, तो उसका चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो, सेकंड डेरिवेटिव हो, थर्ड डेरिवेटिव हो, चाहे आप फोर्थ डेरिवेटिव हो, कोई भी हो डेरिवेटिव आप उससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, स्टेटमेंट पर देखते हैं। और मैं बता दूं 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था DDU GKP में। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ काची इंटीग्रल फार्मूला इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन अ रीजन डी, देन इट्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव, कितने ऑर्डर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट सम पॉइंट z बराबर a इज गिवन बाय, यानी z बराबर a पे जो उसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हो वो क्या आ रहा है, यहाँ पर को n टाइम z बराबर a पे हमने डेरिवेटिव किया, इसका टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल क्लोज कंटूर c एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए के पावर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर n+1 है, क्या है, n+1 है डी जेड। ठीक है, वेयर c इज क्लोज कंटूर इन डी कंटेनिंग द पॉइंट z बराबर a। हमने काची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा,
एफ ए इजकल टू 1/2 पाई आयटा क्लोज कंटू सी एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड। ये पढ़ा, अभी आपने पढ़ा है, ये फर्स्ट टाइम में अगर इसका हम डेरिवेटिव करें तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है जेड माइनस ए के पावर 2 डी जेड। अब देखिए काची इंटीग्रल फॉर्मूला का अगर हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, ये हमारा आ रहा है, तो अगर यहाँ पर देखिए n बराबर 1 रखेंगे ना तो ये 1 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 पाई आटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए आ रहा है, रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम बात करें कि n ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है काची इंटीग्रल फॉर्मूले को कैसे प्रूव करेंगे। देखिए इसके दो तरीके हैं प्रूव करने के। एक तो है इसका n टाइम आप डेरिवेटिव करते चलिए और ऑटोमेटिक फार्मूला आपका बन जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, उसके बाद हम सेकेंड टाइम इसका हम डेरिवेटिव करें a के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली थर्ड टाइम डेरिवेटिव करें a के रिस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करें a के रिस्पेक्ट में, और इसका जनरल हम n टाइम देख लें इसी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। एक तो ये वे है प्रूव करने का। दूसरा है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्सिंग। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, चैप्टर 4 पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्सिंग। उसके थ्रू हम काची इंटीग्रल फार्मूला का जो n ऑर्डर का डेरिवेटिव जो फार्मूला है काची इंटीग्रल का, उसको हम प्रूव कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब बात करते हैं आपके सिलेबस में क्या है। तो जहाँ तक मुझे पता है डीडीयू के सिलेबस में ये जो आपका सिंपल तरीका है प्रूव करने का ये नहीं है, ठीक है। यानी हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना पड़ेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही हम काची इंटीग्रल का जो nth ऑर्डर का फार्मूला है उसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन है या कोई भी फार्मूला है, कोई भी मतलब रिजल्ट है, उसको ट्रू कब माना जाएगा, अगर वो स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए ट्रू है। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझिएगा बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। अगर वो n बराबर 1 के लिए ट्रू है, n बराबर वो m के लिए भी ट्रू हो जाता है, हाँ, और वो n बराबर m प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाता है, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो वो स्टेटमेंट क्या है, ऑलवेज ट्रू माना जाएगा मैथमेटिक्स में। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है कोई भी रिजल्ट या स्टेटमेंट कोई थ्योरम है वो n बराबर 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, n बराबर m के लिए ट्रू होना चाहिए, और n बराबर m प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाए तो हम कह देंगे हमारा स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू है। तो सिंपल वे में हमें जो प्रूफ करना है इस फार्मूले में n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, n बराबर m के लिए दिखाएंगे, और n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाता है तो हम कह देंगे यही हमारा nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है काची इंटीग्रल फार्मूला का। तो समझ में आ गया आपको करना क्या है, आपको बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करना है। एक और तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं लेकिन आपका सिलेबस में ये नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा ये पीएससी थर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो ये देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे। तो ये देखते हैं कैसे थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। प्रूफ में वी शैल प्रूव दैट दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी जो काची इंटीग्रल फार्मूला है nth ऑर्डर का उसको आप बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। वी नो दैट जो काची इंटीग्रल का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एफ डैश ए बोलिए या एफ के पावर जो यहाँ पर 1 लिखा है सिंबल है उस दोनों सेम ही है। तो ये आया था आपका काची इंटीग्रल फार्मूला का फर्स्ट डेरिवेटिव, हमने प्रूव किया अभी। अबव रिजल्ट शोज दैट दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n बराबर 1। आप n बराबर 1 रख के चेक करिए, यही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो पहला टास्क है n बराबर 1 के लिए वो ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। n बराबर 1 रख के देखिए सेम आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज दैट द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बराबर m, सो दैट एफ एम ए इक्वल टू फैक्टोरियल m डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए के पावर m प्लस 1 डी जेड। देखिए हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के प्रूव करते हैं, n बराबर m के लिए मान लेते हैं कि है क्या है, ट्रू है। अगर हम कब ट्रू मानेंगे, n बराबर m प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा तो हम कह देंगे वो m के लिए भी ट्रू है। कहने का मतलब अगर आपके पास 5 नंबर है,
1 से लेके 5 नंबर है। 5 के बारे में आपको पता है तो ऑलरेडी आप बता सकते हैं इसके पहले 4 आता है। तो अगर हम n बराबर 4 के लिए प्रूफ कर दे तो बता सकते हैं ऑटोमेटिकली तो n बराबर 4 के लिए भी ट्रू होगा। कोई भी रिजल्ट अगर n बराबर 1 से लेके 5 तक ट्रू है, अगर हम 5 दिखा दें तो क्या हो जाएगा, 4 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही n बराबर m के लिए ट्रू कम मानेंगे जब n बराबर m+1 के लिए वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अब देखिए कब ट्रू मानेंगे, जहां जहां n दिख रहा है, इस काची इंटीग्रल फार्मूला जो n आर्डर का डेरिवेटिव का फार्मूला है, जहां n दिख रहा है वहां पर अगर हम m+1 ला दें, यहाँ पर m+2 आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए m+1 फैक्टोरियल आ जाए, यहाँ पर m+1 आ जाए। इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां आपको n दिख रहा है वहां पर अगर आप m+1 ला देते हैं तो हम कह देंगे कि n बराबर m के लिए भी ट्रू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें आगे नेक्स्ट लेट्स जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रूव किया था वही प्रोसेस यहाँ भी कर रहे हैं। तो लेट्स a प्लस एच बी द पॉइंट ऑफ NBD मतलब नेबरहुड ऑफ देन a देन। तो सिंपल वही लिमिट वाला कंसेप्ट यहाँ भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एफ एम ए प्लस एच एफ एम ए डिवाइड बाई एच, अब इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल m डिवाइड बाई 2 पाई आटा, एफ जेड कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर रिजल्ट डायरेक्ट किया गया है और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट ऑर्डर किया था सेम वैसे ही करना है। जहाँ वहाँ पर कुछ नहीं आया था वहाँ पे यहाँ पर क्या है m आया हुआ है, m फैक्टोरियल m आया हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या बनेगा, z माइनस ए के पावर m+1 कॉमन बनेगा, उसको बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एच डिवाइड बाई जेड माइनस ए के पावर माइनस ए m+1 माइनस ए। अब जब इसको आगे हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये -1 से कैंसिल हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, ये फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स के पावर माइनस n का फार्मूला होता है। आप बेसिक फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा, एक बार देख लीजिएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया पिछले में फैक्टोरियल m 2 पाई आयोटा h, ठीक है, एफ के डिवाइड बाई जेड माइनस एफ के पावर m+1। और ये एक्सप्रेशन जब आपने उसको एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, फार्मूला को ओपन करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो h है इसको आप अंदर जब लेके जाओगे तो इस h से कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। डन। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, इसको हमने क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट एज h टेंड्स टू 0। अब लिमिट ले लीजिए। लिमिट लेने के बाद ये इस एक्सप्रेशन के बाद जहाँ h है और हायर ऑर्डर में आएगा वो सब 0 हो जाएंगे। तो क्या आएगा, देखिए फैक्टोरियल m डिवाइड बाई 2 पाई आटा एफ जेड इंटीग्रल एफ जेड जेड माइनस के पावर m+1, एक टर्म ये यहाँ पर बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। m+1 डिवाइड बाई जेड माइनस ए। अब ये m+1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जेड माइनस इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये m+1 जो है ये m+2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, dz हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा एफ m+1 ए होए वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एफ m+1 फैक्टोरियल m डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m+1 का फैक्टोरियल। ओके, ये लिख देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारा आ जाएगा एफ जेड डिवाइड बाई जेड में से m+2 dz। अब ध्यान से देखिए, जो काची इंटीग्रल फार्मूला हमारा है nth ऑर्डर का, वहाँ देखेंगे जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पर हमने m+1 प्रूव कर दिया। यहाँ पर m+1 आ गया, यहाँ पर n+1 है तो यहाँ पर m+2 आ गया। तो यही हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने देखा कि n बराबर 1 के लिए बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से n बराबर 1 के लिए ट्रू हो गया। n बराबर 1 के लिए हमने माना था कि n बराबर m के लिए कब ट्रू माना जाएगा, जब वो n बराबर n+1 के लिए ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि n बराबर m+1 के लिए ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या है, n बराबर m के लिए भी ट्रू है, यानी दिस रिजल्ट मतलब दिस रिजल्ट n इज इक्वल टू दिस shows that n is equal to m+1 is true, then also n बराबर m is true, hence by principle of mathematical induction this result is also true। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड टाइम डेरिवेटिव हो, चाहे फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, ऑल एग्जिस्ट, therefore the derivative of f z of all order are analytic within C। ठीक है, तो ये आपका
प्रूफ है काची nth ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है z बराबर a पे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो सिंपल वे में समझिए, जो हमारा काची इंटीग्रल फार्मूला है उसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई 2 पाई अल्टा इंटीग्रल क्लोज कंटूर c एफजेड डिवाइड बाई जेड माइनस c के पावर n प्लस 1 dz। हाँ ठीक है, आपने इसको n बराबर 1 के प्रूव किया, n बराबर मान लेते हैं कि n बराबर m के लिए वो ट्रू है। अगर वो n बराबर m प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा तो हमने यहाँ पर n बराबर m प्लस 1 के लिए भी हमने ट्रू दिखा दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका काची इंटीग्रल फार्मूला nth ऑर्डर का। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने काची इंटीग्रल फार्मूला का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बात की और इसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या आएगा उस पर भी बात किया गया। इस फार्मूला का यूज काफ़ी यूज को होता है जब आप हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने जाएंगे, CSIR नेट गेट वगैरह NBHM टिफिन में जाएंगे, जहाँ भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो इसका भरपूर इस पर क्वेश्चन पूछाते हैं। आपके सब्जेक्टिव में DDU JKP में 2015 में भी आया हुआ था। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।